तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी से सीधा श्रीनगर जाने वाली ट्रेन का प्री इंस्पेक्शन पूरा हो गया। अब अगली तारीख इसकी कब दी जा रही है, शायद कब से ट्रेन शुरू होगी, इसके बारे में आज डिटेल में देखने वाले। साथ ही साथ आज मौसम वहां पर बदलने वाला है, किस प्रकार से आज यहां पर बारिश देखने को मिलेगी और क्या बर्फबारी होगी या नहीं, इसके विषय में आपको विस्तार से आज बताने वाले हैं। साथ ही साथ मौसम की जानकारी के अलावा यात्रियों की संख्या आज कितनी रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी और अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के अलावा अन्य सुविधाओं की जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज है तारीख 5 जनवरी 2025 और दिन है रविवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको इसी प्रकार से सभी ताजा अपडेट का नोटिफिकेशन घर बैठे ही मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले इसमें हम दिखाने वाले हैं आपको श्री माता वैष्णो देवी का श्रृंगार का हमारा पहला सेगमेंट। फिलहाल हम देख रहे हैं माता रानी की आज सुबह आरती से लिए गए चित्र, जिसके अंदर हम देख पा रहे लाल रंग का एक बहुत ही सुंदर सा चोला माता रानी की तीनों पिंडियों पर अर्पित किया गया है। सोने के आभूषण हम देख पा रहे हैं तीनों ही पिंडियों पर, और उसके अलावा तीनों पिंडियों के ऊपर हम स्वर्ण मुकुट देख रहे हैं, फूलों की सजावट, कमल के फूल, गुलाब के फूल, और तीनों ही पिंडियों पर हम मालाएं भी अर्पित देख पा रहे हैं। इसके अलावा पिंडियों के ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर हमें ओम की आकृति को फूलों द्वारा बनाया गया देखा गया है, अन्य फूलों की सजावट के साथ। इसके साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी की पिंडियों के ठीक बराबर में माता रानी की अखंड ज्योत, जो यूं ही हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो आज यानी कि 5 जनवरी 2025 का आपको श्रृंगार कैसा लगा, एक बार हर बार की तरह कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। आप लोग जब भी माता रानी के श्रृंगार की खूबसूरती का बखान कमेंट बॉक्स में करते हैं तो हमें बेहद ही ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए जी, इसके बाद अब बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। आपको बताना चाहते हैं कि इस साल इस सीजन की जो बर्फबारी है अभी तक हमें भवन पर देखने को नहीं मिली है, और सभी लोगों का एक यही सवाल रहता है कि श्री माता वैष्णो देवी पर स्नोफॉल कब होगी। साथ ही सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन यक्षोम ने बताया कि यहाँ पर भवन पर आपको कई दिन तक लगातार अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो वो दिन वही निश्चित हो जाएगा। जैसे कि सभी को पता है कि हमारी जानकारी हमेशा सटीक ही रहती है, खासकर बर्फबारी या बारिश के बारे में भी। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि आज हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी दोपहर को 12 से 1 बजे तक, और उसके बाद थोड़ा तेज बारिश भी आपको भवन या यात्रा ट्रैक पर देखने को मिलने वाली है। फिलहाल जो आप चित्र देख रहे हैं कुछ दिन पहले के हैं, इसे आज की वीडियो ना माने, कुछ इसी प्रकार से आज का माहौल रहने वाला है। और आज कुछ इस प्रकार से पूरा दिन बारिश रहने वाली है। साथ ही साथ इस बारिश से यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि न्यूनतम तापमान जो 6-7 डिग्री तक भी बढ़ गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस यात्रा ट्रैक पर जगह जगह अलाव भी लगाए हाथ सेकने के लिए, और यही आपको नीचे से ऊपर तक आज पूरे यात्रा ट्रैक पर देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद अगर बात करें आज बर्फबारी की, तो हमारा मानना यही है कि आज न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 1 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाने वाला है भवन का। और भवन पर जब 1 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बन ही नहीं रहा है, तो भवन पर काफी कम आसार हैं बर्फबारी के आज के दिन। लेकिन आसपास की पहाड़ियां हो, पटनी टॉप हो या नत्था टॉप हो, यहाँ पे आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है शाम के बाद, यानी कि रात के समय। और आपको बता दें एक बार फिर से कि भवन पर बर्फबारी होना बेहद मुश्किल है आज। अगर हम सभी चीजों का एक मैच करें तो उसके अनुसार हमें बिल्कुल भी यहाँ पर बर्फबारी देखने की उम्मीद आज के दिन तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम न्यूनतम तापमान देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भवन पर तो बर्फबारी नहीं होने वाली, और केवल एक ही दिन की बारिश में कभी भी बर्फबारी देखी नहीं जाती है। कल भी हम देखेंगे तो उतना ज्यादा प्रभाव बारिश का नहीं रहने वाला है। तो आप सभी से यही आग्रह, अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं या कल यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला वगैरह जरूर रखें। साथ ही साथ गर्म कपड़े आपको अवश्य रखने, वो भी अच्छी खासी मात्रा में। बच्चों को ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है, उनका मेडिसिन वगैरह अपने साथ रखना है, ताकि किसी प्रकार से यात्रा ट्रैक पर कोई परेशानी ना हो। सांस फूले, रुक जाइए, आराम कीजिए, किसी प्रकार से आपको किसी की होड़ नहीं करनी है, किसी प्रकार की सेखी नहीं दिखानी है। यात्रा के दौरान आराम से इस यात्रा को करते जाना है, और कोशिश करें अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस समय आपको सीढ़ी से तो बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी है। ये तो ही आज के मौसम की एक
छोटी सी डिटेल चली, जिसके बाद अब बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी खबर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कटरा से सीधा श्रीनगर की ट्रेन का उद्घाटन बहुत ही जल्द होने वाला है। कौन सी तारीख रहेगी या फिर अभी काफी ज्यादा समय है इसको होने में, तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। कश्मीर जल्द ही देश के रेलवे नेटवर्क से पूरी तरह से जुड़ जाएगा और इसके लिए भारतीय रेल बेहद तेजी से कार्य कर रही है। कटरा से रियासी के बीच 16.5 किलोमीटर के रेलखंड पर भी ट्रेनों के संचालन की अनुमति जल्द मिलने की संभावना है और इस रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू होते ही जम्मू से श्रीनगर बारामूला ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इन तैयारियों के बीच रेलवे ने 3 ट्रेनों की समय सारिणी भी जारी कर दी गई, जो हमने आपको पहले भी बताई थी। और इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कटरा से सुबह 8:10 पर चलेगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद मेल एक्सप्रेस कटरा से 9:50 पर खुलेगी और 1:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। एक अन्य मेल एक्सप्रेस कटरा से दोपहर 3 बजे खुलेगी और 6:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। दूसरी तरफ श्रीनगर से मेल एक्सप्रेस सुबह 8:45 पर खुलेगी और 12:05 पर कटरा पहुंचेगी। इसके बाद वंदे भारत दोपहर को 12:45 पर श्रीनगर से चलकर 3:55 पर कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और सेम इसी तरीके से मेल एक्सप्रेस भी श्रीनगर से चलेगी और कटरा पहुंचेगी। आपको बता दें कि पहली बार कटरा से बनिहाल तक जोड़ी 7 कोच वाली विशेष ट्रेन रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS के 7 और 8 जनवरी को होने वाले अंतिम निरीक्षण से पहले शनिवार को कटरा से रियासी 16.5 किलोमीटर रेलखंड का प्री CRS निरीक्षण संतोषजनक रहा और बिना किसी बाधा के पूरा भी हुआ। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संदीप गुप्ता ने इस रेलखंड का प्री CRS निरीक्षण किया। पहली बार 7 कोच वाली विशेष ट्रेन पर वह कटरा से बनिहाल तक गए और लौटे भी। अब केवल CRS दिनेश चंद्र देसवाल के अंतिम निरीक्षण का इंतजार है। CRS की मोहर लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के आसपास नई दिल्ली से कश्मीर के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। और बता दें कि बनिहाल से रियासी की तरफ ट्रेन चलाने के कई ट्रायल हुए हैं, लेकिन कटरा से बनिहाल की तरफ पहली बार ट्रेन को जाते देखने के लिए पटरी के दोनों तरफ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने भारत माता की जय के जय घोष भी लगाए। ये हमारे जो वेरियस ट्रायल्स हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था 13 दिसंबर को हमने कटरा रियासी की ट्रैक लिंकिंग पूरी कर दी थी। उसके बाद में जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शन होता है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का, वो 7 और 8 तारीख को है। उससे पहले कई सारे हमको ट्रायल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये रेक LHB का है, एक WAP-7 इलेक्ट्रिकल लोको है, उसको लेकर हम आए हैं। ये जो 8 तारीख को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी साहब रिटर्न में स्पीड ट्रायल करेंगे, उसी के तहत हम एक अपना ट्रायल कर रहे हैं जो सिर्फ सेक्शनल स्पीड पे कर रहे हैं। इसलिए हम इस रेक को लेकर आए। ये एक ट्रायल रेक है, ये पहली ट्रेन नहीं कहेंगे इसको। ये जब 8 तारीख को CRS का इंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ऑथराइजेशन देंगे, उसके बाद गाड़ियाँ कब चलेगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। बस आपको इतना मैं बता दूं कि 7 और 8 तारीख को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इसका एक स्टैट्यूटरी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ट्रेन चलाने के बारे में सोचा जाएगा। तो इस चीज का हमें भी इंतजार है कि कौन सी वो तारीख रहने वाले जिस दिन इसका ट्रायल रन शुरू होगा और प्रधानमंत्री जी झंडी दिखाएंगे। और यकसोम जैसे कि आपको पता ही है कि हमें पहले इसके लिए इन्विटेशन मिला हुआ है और इसके अंदर हम भी आपको जाकर इस पूरी यात्रा को अपने कैमरे में कैद करके दिखाने वाले हैं। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या पर। श्री माता वैष्णो देवी में यात्री की संख्या को हमने इस पहले ही हफ्ते के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से पहले दिन यहाँ पर लगभग 45,000 से ज्यादा यात्रियों ने शिरकत की थी। हालांकि ये हमेशा रहता ही है कि जब भी नववर्ष आता है तो इन तारीखों पर अच्छी खासी संख्या के अंदर में यात्रीगण देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो फुटेजेस देख रहे हैं ये भी 1 जनवरी की फुटेज है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से यात्री की संख्या वहां पर रही थी स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे यात्री की संख्या जो 31 तारीख को ऊपर पहुंचे हुए थे, काफी अच्छी खासी मात्रा में हमें देखने को मिले थे। तो आपको बताना चाहते हैं कि आज की भी यात्री की संख्या लगभग इसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि आज वीकेंड था। कल भी हमने देखा अच्छी खासी संख्या में यात्रीगण वहां पे मौजूद थे। और आंकड़े की बात करें तो 30 से 32,000 के आसपास का आंकड़ा कल रहा था और आज की भी लगभग यही उम्मीद है। हालांकि कल से थोड़ा सा यात्री की संख्या में कम दिखने वाली है, लगभग 30,000 के अंडर ये यात्रियों की संख्या रहने वाली है। और बात करें यात्रा के अंदर आपको किस प्रकार से रौनक मिलेगी, तो आपको बता दें कि RFID कार्ड काउंटर की लाइन पर आपको लगभग 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है आज के दिन। और इसके अलावा बात करें
भवन पर मिलने वाली लाइन की, तो उसमें भी आपको लगभग 1 घंटे तक का समय लग सकता है दर्शनों के अंदर, वो भी जब आप आरती के समय वहां पर लाइन में नहीं है। और आरती के समय अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो लगभग 3.5 से 4 घंटे तक का समय आपको लगने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी पर जा रहे हैं और आपके पास रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो आपको 7 बजे से पहले पहले आपको भवन पर पहुंच जाना है। और वहां पर पहुंचने के बाद आपको दुर्गा भवन या फिर मनोकामना भवन के सामने वाले फ्री अकोमोडेशन के अंदर रुकने की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप वहां पर पहले पहुंच जाते हैं तो ही वहां पे आपको रुकने के लिए जगह मिल पाएगी, अन्यथा आपको इधर उधर एडजस्ट ही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप कभी भी अपने बच्चों के साथ हैं या फिर बुजुर्गों के साथ हैं तो यात्रा ट्रैक पर कहीं पर भी ना सो जाएं, काफी ज्यादा परेशानी इससे आपको हो सकती है। और इसके अलावा बात करें RFID कार्ड काउंटर की, तो जैसे कि आप लोग हमेशा बताते ही रहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में ये 4 बजे से खुल जाता है और इसके बाद रात को 10 बजे तक आप किसी भी काउंटर से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा भी अगर RFID कार्ड चाहिए तो आपके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची होना चाहिए और आप सीधा ताराकोट मार्ग वाले RFID कार्ड काउंटर से 24 घंटे में कितने भी समय पर आप यहां से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही RFID कार्ड की भी एक छोटी सी डिटेल। तो चलिए जी, इन सभी डिटेल के बाद, यात्री की संख्या के बाद अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्थ कुंवारी के वेटिंग टाइम पर और देखते हैं श्री माता वैष्णो देवी के इस पड़ाव पर कितना वेटिंग टाइम सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए दिया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई में लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अर्थ कुंवारी के इस पड़ाव पर। फिलहाल जो आप विजुअल्स देख रहे हैं अर्थ कुंवारी की, ये विजुअल्स हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ता है और उसके लिए भी आपको एक ग्रुप टोकन नंबर लेना पड़ता है। अगर आप ग्रुप टोकन नंबर लेते हैं तभी आप माता रानी की इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। और बात करें आपको पर्ची के साथ देने वाले वेटिंग टाइम की, तो आज भी आपको लगभग 36 घंटे तक का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। यानी कि अगर आपको वैष्णो देवी के इस गर्भजून गुफा में प्रवेश करना है तो आपको ग्रुप टोकन नंबर लेना पड़ेगा। ग्रुप टोकन नंबर पे आपको आज के दिन 36 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 1.5 घंटा इंतजार आपको करना पड़ेगा। आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, इस पर्ची को आप यहाँ पे आते वक्त ही ले लें और जब आप अगले दिन माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन साथ ही साथ भैरव घाटी के दर्शन करके वापस स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा और इंतजार यहाँ पर आकर करना पड़ेगा, क्योंकि 36 घंटे का वेटिंग टाइम यानी कि लगभग 1.5 घंटे का वेटिंग टाइम है। तो अगर आपको गर्भजून गुफा में प्रवेश करने हैं तो इतना इंतजार तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप सामने दिख रहे दान और आरती पर्ची कक्ष से सीधा ही यहाँ के आरती के टोकन ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 300 रुपये होता है। अगर आपको ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आप पहले से इसका ऑनलाइन टिकट लेकर चले और आरती के अंदर आप बैठ सकते हैं। और आरती के साथ ही साथ आपको गर्भजून गुफा में भी प्रवेश कराया जाता है, यानी कि बिना किसी इंतजार के आप ये तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि आपको 36 घंटे 48 घंटे इतना लंबे लंबे समय का इंतजार ना करना पड़े। तो ये रही गर्भजून गुफा के दर्शनों के लिए आज की एक छोटी सी डिटेल। चलिए ये बात करते हैं अन्य सुविधाओं के बारे में। तो अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा की। और रोपवे की सुविधा आज सुबह से सुचारू रूप से चल रही है। पूरा दिन रोपवे की सुविधा आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। किसी प्रकार से इस सुविधा में कोई भी रुकावट, कोई भी खेत, कोई भी बाधा देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करें हेलीकॉप्टर सुविधा की, तो आज हेलीकॉप्टर की सुविधा पूरा दिन बाधित रहने वाली है। 11 बजे तक ये सुविधा आपको मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आज पूरा ही दिन ये सेवा बिल्कुल बंद रहने वाली है। बात करें बैटरी कार की सुविधा की, तो बैटरी कार की सुविधा में भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी और ये सुविधा सुबह से लेकर रात तक अच्छे तरीके से चलती रहने वाली है। तो ये थी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित ये तीनों सुविधाएं जो आप भक्तों को यात्रा के लिए दी जाती है और ये तीनों ही सुविधाएं यहाँ पर अच्छे तरीके से आज चलने वाली है। तो ये थी आज की यानी कि 5 जनवरी 2025 की बिल्कुल ताज़ा अपडेट। अगर आपको आज का ये अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर भी कर देना। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि आपने रोज़ तो हमारी वीडियो देखनी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आज आप सभी लोगों से आग्रह है, जिन लोगों ने हमारी रोज़ वीडियो देखते हैं लेकिन भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे लोग आज का दिन काफ़ी शुभ है आपके लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। पर्वतों की ऊंचाई, भक्ति की गहराई, यक्षोम से जुड़े हर इंसान
माँ के दर पे पाए समाधान।